नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। काशीपुर में फटा हाइड्रोजन गुब्बारा, 4 लोग जख्मी। बाजपुर रोड स्थित एक होटल में हाइड्रोजन गुब्बारा हवा भरते समय अचानक फट गया। घटना में होटल के 2 कर्मचारी सहित 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकासनगर खाद्यान्न स्टोरेज की सूचना पर छापेमारी। विकासनगर की कैनाल रोड पर तहसील प्रशासन व खाद्य विभाग को सूचना मिली कि एक नवनिर्माण गोदाम में भारी मात्रा में खाद्यान्न का स्टॉक है। मौके पर पहुंचे विभागीय टीम ने गोदाम से 1740 बोरी चावल को पकड़ा है। हल्द्वानी में नशे के इंजेक्शन के साथ शख्स गिरफ्तार। शहर में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान के दौरान लाल कुआं कोतवाली पुलिस ने नशे के इंजेक्शन का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 255 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। लॉकडाउन से लगातार सफाई कर्मचारियों को मिल रहा वेतन। नगर निगम प्रशासन मार्च 2020 से लगातार सभी सफाई कर्मियों को वेतन दे रहा है। अस्थायी कर्मचारियों जैसे नाला गैंग, रात्रि नाला गैंग और स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को भी समय से वेतन मिल रहा है। बर्फ से ढका केदारनाथ धाम, धूप निकलने के बाद सोने से चमकी पहाड़ियां। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद चटक धूप निकली। इससे धाम की छटा और अधिक सुहावनी हो गई। केदारनाथ मंदिर परिसर के अलावा धाम के चारों ओर की सभी पर्वत श्रृंखलाएं सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं। धाम में अभी भी 203 फीट तक बर्फ जमी हुई है। गदरपुर में वैक्सीनेशन की शुरुआत, 23 को निकाली जाएगी जागरूकता रैली। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इस मौके पर डॉक्टर अंजनी कुमार को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसके बाद उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उनका कहना है कि अभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीनेशन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्वेलर्स की दुकान में 2 महिलाओं ने सोने की अंगूठी पर किया हाथ साफ, तलाश में जुटी पुलिस। ज्वेलर्स की दुकान पर 2 महिलाओं ने सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद ये दोनों महिलाएं मौके से 9-11 हो गई। दुकान स्वामी को मामले के बारे में तब पता चला जब उसे बॉक्स से अंगूठी गायब मिली। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें दोनों महिलाएं सोने की अंगूठी पर हाथ साफ करती नजर आ रही हैं। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। महंगाई के मुद्दे पर महिला कांग्रेस ने बजाई थाली, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। शुक्रवार को देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज किया। कड़ाके की ठंड में काम कर रहे मजदूर, वेलफेयर सोसाइटी बनी दिखावा। प्रदेश को हर साल खनन से करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। सरकार को ये राजस्व मिले, इसके लिए सैकड़ों मजदूर कड़ाके की ठंड में नदियों में काम करते हैं। मजदूरों की सुविधाओं के लिए बनाई गई वेलफेयर सोसाइटी सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। रुड़की दवा फैक्ट्री में हुई लाखों की चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। ननहेड़ा अनंतपुर गांव में स्थित एक दवाई की फैक्ट्री में 18 जनवरी की रात को हुई लाखों के सामान की चोरी का भगवानपुर थाना पुलिस ने आज सिविल लाइन कोतवाली में खुलासा कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिरों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब इन चोरों के फरार चल रहे एक और साथी की तलाश कर रही है। सभी आरोपी भगवानपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जय हो के छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूका, कुलपति की नियुक्ति में धांधली का आरोप। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के जय हो छात्र संघ ने कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का पुतला फूका। इस दौरान छात्रों ने दोनों से पद से त्याग पत्र देने की मांग की, मामले को कोर्ट तक ले जाने की भी बात कही। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने डीएम से लगाई गुहार, एनएचएम के तहत समायोजित करने की मांग। आउटसोर्सिंग एजेंसी में माध्यम से रखे गए संविदा कर्मचारी समय से वेतन नहीं मिलने और वेतन में कटौती होने से बेहद परेशान हैं। इस समस्या के निदान के लिए कर्मचारियों ने एनएचएम में ही समायोजित करने की गुहार डीएम से लगाई है। सिद्धबली बाबा मंदिर समिति ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 5 लाख का दान। सिद्धबली बाबा मंदिर समिति ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए 5,01,000 की धनराशि मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह टोली के सुपुर्द की। शातिर वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों कीमत का 2 मुहा सांप बरामद। वन प्रभाग तराई पश्चिमी के मालधन
क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से दुर्लभ प्रजाति का रेड सेंड बोआ सांप, दो मुहा सांप का जोड़ा बरामद हुआ, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की आंकी गई है। पुलिस छापेमारी में बड़ा खुलासा, बीजेपी नेता बना रहा नकली। टोहाना में नकली सीमेंट बनाने की एक कंपनी का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 कर्मियों को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। वहीं फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार हो गया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव टोहाना में भगवानपुर और गंगानहर रोड की पुलिस ने भारी फोर्स के साथ छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट के कट्टों में मिलावटी सीमेंट पैक करके बेचा जा रहा है। छापेमारी के दौरान मजदूरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 100 कट्टे सीमेंट से भरे और भारी तादाद में अल्ट्राटेक के कट्टे बरामद किए गए हैं। कंपनी का मालिक मौके से फरार हो गया है। कंपनी के मालिक के बैनर भाजपा नेता के साथ क्षेत्र में लगे होने से आरोपी मालिक के राजनीतिक संरक्षण होने की चर्चाएं भी पूरी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि वह भाजपा से जुड़ा हुआ है। शहर में उसके पोस्टर भी लगे हुए हैं। गीता भवन फार्मेसी संस्थान शिफ्टिंग के विरोध में कर्मचारी उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में कई दशकों से चल रहे गीता भवन फार्मेसी संस्थान को हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। आज संस्था में कार्यरत कर्मचारियों ने गीता भवन गेट के बाहर प्रबंधन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। पति को पत्नी पर था शक, बेरहमी से कर दिया कत्ल। टिहरी घनसाली थाना इलाके में शक ने पति पत्नी के बीच इस कदर विवाद खड़ा कर दिया कि पति ने पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। उसे शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। महिला की लाश घर के नीचे खेत में मिली। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर में मध्याह्न भोजन योजना समिति की बैठक संपन्न। उप जिलाधिकारी ने दिए ये निर्देश। मध्याह्न भोजन योजना की एक बैठक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रुद्रपुर में संपन्न हुई, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना समिति बैठक में पूर्ति विभाग, गैस एजेंसी, स्वास्थ्य विभाग, विपणन निरीक्षक एवं विद्यालय प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में ऑनलाइन मोड में मध्याह्न भोजन योजना के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाई गई। इस दौरान उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही के द्वारा विकासखंड में योजना के संचालन का विवरण एवं प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही खाद्यान्न की विद्यालयों तक उपलब्धता, गैस की विद्यालयों तक पहुंच और बच्चों के खाते में धनराशि अंतरण के से संबंधित समस्याओं से उप जिलाधिकारी विशाल मिश्रा को अवगत कराया गया। उप जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपस्थित विभागों को योजना के प्रभावी संचालन के लिए सहयोग से कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। खत्म हुआ प्रमोशन का इंतजार, इतने पदों पर होगी रैंकर्स परीक्षा। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा नागरिक पुलिस अभिसूचना, सशस्त्र पुलिस, पीएसी और आईआरबी संवर्ग के कर्मियों की रैंकर्स उप निरीक्षक एवं प्रांतीय योग्यता परीक्षा पदोन्नति परीक्षा की कुल 996 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट uttarakhand.police.gov.in पर लिंक ukssc.in ukprec/default.aspx पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2021 साय 5 बजे तक ही है। परीक्षाओं की लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 21 फरवरी 2021 है।